नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान भूगोल की 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए आने वाले पटवार एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुपस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? सेंटेंस। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। तो ये पाए जाते हैं बीकानेर क्षेत्र में, जो पुंगल है उसके चारों ओर पाए जाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन हमारा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सी किसकी सहायक नदी नहीं है? तो बी ऑप्शन देखिए, माही। इसमें जो सागी नदी है ये तो लूणी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर अगला प्रश्न हमारा है, भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो जैसा आपको पता ही है कि राजस्थान में कितने जलवायु खंड है? 10 जलवायु कृषि प्रदेश है। उनमें से चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा कौन से में आते हैं? उप आदर दक्षिणी मैदान में आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के सिरोही और पाली जिले में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, उनमें सिरोही और पाली में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, भारत वन रिपोर्ट जो है 2017 में आई थी, उसके अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है बताइए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये अगर राजस्थान में अधिकतम वन है तो वह है संरक्षित वन, 55% के आसपास है। फिर है संरक्षित आरक्षित वन, और सबसे कम है अवर्गीकृत वन, और राजस्थान में 9.57% वन क्षेत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो पाली का है। किसका है? पाली का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? तो बताइए दोस्तों। तो 2002 में 3, तो ये बी ऑप्शन अपना सही होगा। फिर है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा है, बांकली झील है वो किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो यह है पाली जिले में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बोली है मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है? तो कौन सी है बताइए दोस्तों, इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसमें रागड़ी जो है ना, ये भाषा है मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली जो ग्राम सेवक भर्ती हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? तो बताइए दोस्तों क्या था? पृथ्वी भट्ट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी भट्ट किसका उपनाम है? कवि चंद्रबरदाई का। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक तरफ हमें संस्थाएं दी हुई है, उनके केंद्र मुख्यालय कहाँ पे वो बताया गया है। तो इसमें राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी का कहाँ पे है? बीकानेर। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का उदयपुर। और ललित कला अकादमी आपको पता है कहाँ पे है? जयपुर सॉरी। और राजस्थान प्राच्य विद्या जो है वो आपकी कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, एक तरफ हमें दिए हुए हैं लोक देवता और उनसे संबंधित जो है वो दिया हुआ है। तो कलाजी है वो भूत प्रेत के संबंधित देवता माने जाते हैं। गोगा जी आपको पता है सरफ है। करनी माता चूहा है उनका वाहक, और पाबूजी ऊंट, रेबारी जाति के जो लोग हैं इनकी पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए दोस्तों क्या होगा? तो यह हड़बूजी बुंडेल गांव नागौर से। फिर राई नृत्य संबंधित है, तो राई नृत्य गौरी जाति का है, गौरी देवी सॉरी। तो इसमें जो भील जनजाति है उसका राई नृत्य है। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बांकिया, सिंगी,
टोटो लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, तत्वाद्य यंत्र जो वो होते हैं जो तार लगे होते हैं, तो ये कौन से हैं? सुशीर वाद्य यंत्र है। बी ऑप्शन अपना सही होगा। फिर है गुगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे सुवटिया अजमेर का है, वैसे गुगरी और केवड़ा कहाँ के हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं। सी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है झालरापाटन। 3 नंबर अपना ऑप्शन है सही होगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है बयाना, भरतपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है दूतई, गदर, कानो और मिर्जाई किससे संबंधित है? तलवार के नाम है या पगड़ी के है या अंगरखी के? तो ये है आपके अंगरखी के नाम, उपनाम। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपको अमूमन आ ही रहा होगा, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरा री, ये किसकी है? सुजानगढ़ की है, कन्हैयालाल सेठिया जी की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक तरफ हमें दिए हुए हैं स्थान और वहाँ एक तरफ दिए हुए हैं उत्सव। तो महावीर जी जो है वहाँ का कौन सा उत्सव आपको पता है? वो है लठमार होली। और बाड़मेर की पत्थरमार होली, और सांगोद में न्याण महोत्सव, और विनायक की हो गई कोड़ामार होली। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ हमें अकादमी दी हुई है और दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना है वो 1958 में हुई थी। फिर जो राजस्थान उर्दू अकादमी है उसकी 1979, और राजस्थान हिंदी प्रबंध की हुई थी आपके 1969, जब इसरो की हुई थी उसी समय। और अरबी पारसी शोध संस्थान आपको पता है टोंक में है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए कि कौन सा जिला है जहाँ पे पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, यानी कहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा है? तो ये 2 ही जगह आपको पता है, कहाँ पे? नागौर और अजमेर। फिर है सालरवन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सालरवन पाए जाते हैं अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। चौथा ऑप्शन अपना सही होगा। फिर है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये दोस्तों 2010 में हुई थी। फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में मस्तूलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? तो इसमें जो बी ऑप्शन अपना जो बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण है, इसमें देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ सेंटेंस, तो ये ऑप्शन अपना सही होगा। फिर है लूनी और जवाई बेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी उपनाम क्या है लूनी और जवाई का? तो वो है गोडवार प्रदेश। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, अंतिम प्रश्न है। फिर है अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम पूछा है, अवरोही क्रम। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा? अवरोही में पहले हो गई शेर, फिर अचलगढ़, शेर, फिर अचलगढ़, फिर रघुनाथगढ़ और फिर तारागढ़। तो तीसरा ऑप्शन अपना सही होगा। तो दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के भूगोल से संबंधित थे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये आने वाले एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनमें से 5-6 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ये मुझे पूरी आशा है। थैंक यू।